हेलो एवरीवन। सो आज अपन सोल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम रिमूव के डिजिट्स 402 ऑन लीड कोड। तो आपको इस प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो मेरे साथ में एंड ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का। अगर आपने सोल्व कर लिया तो गुड लक एंड गुड जॉब आई गेस। बट अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे थे और फॉर सम रीजन आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हो, तो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। गिवन स्ट्रिंग नॉन num representing a non-negative integer num and an integer k returning the smallest possible integer after removing k digits from num। ये बेसिकली बोल रहा है कि अपने को एक स्ट्रिंग में नंबर मिलेगा ऐसे, उसमें से अपने को एक एक नंबर दूसरा इनपुट जो होगा अपने पास वो होगा के, जो के डिजिट्स अपने को इसमें से रिमूव करने हैं। एंड फिर अपने को बताना है कि स्मॉलेस्ट मतलब नंबर उस रिमूव करने के बाद के नंबर रिमूव करने के बाद उसके अंदर से के डिजिट रिमूव करने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर जो बना है वो अपने को रिटर्न करना है। तो ये एग्जांपल लेते हैं अपन। इसके अंदर से तीन रिमूव करना है अपने को, तीन डिजिट अपन रिमूव कर सकते हैं मतलब करने हैं अपने को। तो अपन रिमूव करते हैं इसमें 4 3 2। तो क्या बचेगा 1219 1219। और ये नंबर सबसे छोटा है, आप ट्राई कर सकते हो, ये सबसे छोटा नंबर निकलेगा। अब एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ले चलते हैं इसको ड्राइंग से। ये है और इसका आंसर था 1219, राइट। बट आप बोलते हो कि नहीं मैं कुछ और रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसमें से 4 3 और 9 को रिमूव कर दूंगा। तो देखो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा। आपने रिमूव किया 4 3 और 9 को, राइट। तो बचा कौन सा 1 3 2 2 और 1, ये बचा, राइट। ये बचा। पर ये नंबर तो फिर भी बड़ा है। आपने रिमूव किया 3 को रिमूव कर दिया था, 1 2 2 बचा, राइट। और जो आंसर में अपना नंबर था वो कितना था 1219। तो ये यही बड़ा है, मतलब अपना 1219 छोटा है तो ये बड़ा है। तो अपने को सबसे छोटा चाहिए था, तो ये भी आंसर इसलिए नहीं होगा। आप देख लेना आंसर में वही निकलेगा 12 एंड 19। यही इसका आंसर निकलेगा जब तीन हम इसमें से डिजिट्स रिमूव कर देंगे, सबसे छोटा नंबर जो बन के आएगा वो अपना ये आएगा और अपने को यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी और अपने को इसको सोल्व करना है। तो देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल भी है और सिंपल नहीं भी है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। देखो इसका जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपने पहले सोल्व नहीं कर रखी है ना, तो आपको ये सॉल्यूशन पे खुद ऑटोमेटिकली कम अप नहीं कर पाओगे आप, मतलब इंट्यूटिवली आप इस पे नहीं आ पाओगे। बट इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपने पहले सोल्व कर रखी है, तो आपको मैं जब जैसे बोलूँगा ना कि इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आप हो सकता है आप थोड़ा ट्राई कर लो एंड मे बी आप सोल्व भी कर पाओ इस प्रॉब्लम को। बट सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इसमें जब भी स्मॉलेस्ट या फिर इस तरह की बात हो, तो अपने को कहना क्या चाह रहा है। देखो अपने को कोई इस नंबर को सबसे मिनिमम बनाना है, राइट। तो इस तरह चलते हैं यहाँ पे, इसको ये करते हैं ये मान लो, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इसमें और भी डिजिट्स हैं, यहाँ पे 8 9 9 9 9 ऐसे बहुत सारे, और यहाँ पे 9 के बाद में 1 1 है। ये बराबर ही है, मतलब इनकी लेंथ बराबर, आप ये मान के चलो इनकी लेंथ बराबर है। अभी कौन सा नंबर बड़ा है अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये वाला, राइट। भाई ये वाला नंबर बड़ा है इस पूरे नंबर से अगर आप चेक करोगे तो, मतलब राइट। बट अब क्या सा मैं पूछूंगा आपसे ये, अरे यार इस 4 को चेंज करके मैं यहाँ कर दूँ 2, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला कि ये वाला। वेल ये वाला निकलेगा नीचे वाला। ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोई भी नंबर बड़ा है उसकी पहचान अपन कैसे करते हैं कि भाई शुरुआत से अपन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 है कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया, तो मुझे पता है कि अगर 4 यहाँ पे बड़ा हो गया ना, तो अब चाहे मैं यहाँ पे 1 1 भी लिख दूंगा ना सब जगह यहाँ पे, मतलब लेंथ ऑब्वियसली दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी भी बड़ा यही निकलेगा। और उसका रीजन है कि यहीं पे बड़ा हो गया ये डिजिट है यहीं बड़ा आ गया, तो अब इसके बाद में से कुछ भी लिखूँ मैं, मतलब ऑटोमेटिकली इससे बड़ा ही निकलेगा, मतलब ये छोटा ही रहेगा और ये छोटा है यहाँ पे, तो इसके बाद से मैं यहाँ पूरे में नॉन लिख दूंगा ना, तब भी यही नंबर बड़ा निकलेगा। आपसे ट्राई कर लेना, क्योंकि आप खुद सोच के देखो यहाँ से उठा स्टार्ट हो रहा है 1 4 और ये स्टार्ट हो रहा है 1 2, तो यही छोटा हो गया नहीं। तो ये 1 2 की रेंज में आ रहा है और ये 1 4 की रेंज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद में जो छोटा है नंबर है यहाँ से, बट जहाँ पे जैसे पहला डिजिट छोटा है बड़ा निकलता है, वो नंबर वही डिसाइड हो जाता है कि बड़ा होगा छोटा होगा। बस अपने को यही लॉजिक ध्यान में रखना है इस अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त भी। और
अपन ऐसे आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉब्लम पे, इसको सोल्व करने दें। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, दिवाली चल रही है तो फटाई वटाई फूट रहे हैं पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अपन इसमें यूज करेंगे स्टेक का। और जैसा कि मैंने कहा, अपने को क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही पहला नंबर डिसाइड होगा, छोटा बड़ा, अपन वहीं पे कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताता हूँ कि अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो बनाता हूँ, इसमें स्टेक का यूज़ करेंगे बाय द वे अपन। एंड वो क्यों करेंगे मैं भी बताता हूँ। जैसे ये नंबर अपन, यार मैं ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेक है, ऐसे मान के चलो स्टेक है। आई होप आपने नाम सुना होगा स्टेक वगैरह का। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से आंसर को, मतलब स्ट्रिंग को वन बाय वन रीड करें, वन स्टार्ट करेंगे, फिर 4 3 ऐसे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेक एम्प्टी है, बाय द वे अपन एम्प्टी डाल देंगे, तो 1 डाल देंगे इसके अंदर। फिर अपन आएंगे दूसरे पे, 4 पे। अब यहाँ पे जैसे ही अपन दूसरा नंबर इसमें डालने की कोशिश करेंगे, उससे पहले चेक करेंगे कि जो लास्ट नंबर था वो बड़ा था या छोटा था। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो, अब अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी तो छोटा है, तो छोटा होगा तो अपन कुछ नहीं करेंगे, मतलब उसमें अपन डाल देंगे दूसरा जो नंबर करंट नंबर था वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा किसको, 4 को, सॉरी ढंग से नहीं बनाई, 4 डाल दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ से उठ के इस पे आऊँगा 3 पे, एक काम करके मैं इनको हटा देता हूँ पहले, इस 3 पे आऊँगा। और 3 पे आऊँगा तो फिर मैं चेक करूँगा कि लास्ट जो नंबर था वो छोटा था बड़ा था इससे, करंट नंबर से। तो करंट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 4 था। अब देखो, और मेरे पास के 3 है, तो जब मेरे को पता है कि लास्ट नंबर बड़ा था तो नंबर क्या बना अभी तक, 1 4, मतलब ऐसे बन रहा है नंबर, राइट। जब मेरे को पता है यहीं पे कि ये नंबर 4 है और ये 3 है, मतलब अगला नंबर 3 है ना, तो जब मुझे पता है यहीं पे ये नंबर बड़ा है, तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सबसे छोटा नंबर बनाना है। और आप लोगों को याद होगा, जहाँ पे अपने को शुरुआत में ऐसे चलेंगे तभी छोटा बनेगा, लास्ट में से कितने बड़े वो यही छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं बना सकता हूँ कैसे, क्योंकि भाई इसको मैं अगर इधर हटा, 3 को यहाँ डालूंगा, 4 को हटा दूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये छोटा नंबर बनेगा, राइट। बट आप बोलोगे कि पीछे पीछे से तो हटा सकते हैं, पर जैसे ही मैंने बताया उस एग्जांपल में, बट पीछे से कोई मतलब नहीं होता। अगर शुरुआत से जहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा आ गया ना, तो बस वहीं के बाद से आप छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर बड़ा ही कहलाएगा। तो अपने को बनाना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कैसे बना पाएंगे कि अपन शुरुआत से उस नंबर को छोटे छोटे नंबर डालते चले। और अपन चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि 1 को उठा के यहाँ डाल दे, बस रिमूव कर सकते हैं, दैट्स इट। तो जब मुझे पता है कि ये नंबर अगर बड़ा रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं आगे 9 को रिमूव कर दूँ, 2 सबको रिमूव कर दूँ, मतलब बड़े बड़े नंबर होते हैं उनको रिमूव कर दूँ, तब भी नंबर बड़ा ही कहलाएगा। और उसका रीज़न भी यही होगा कि भाई 4 आ गया पहले और अपन ने 4 को रिमूव नहीं किया। पर मुझे अगर छोटा नंबर जैसे मिलता है तो अगले पहले पिछले वाले नंबर को रिमूव कर दूंगा, यहीं कर दूंगा, रिमूव करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास के अवेलेबल है कि भाई के का मतलब है कि इतने नंबर रिमूव करने, तो मैं इसमें से एक नंबर रिमूव कर दूंगा, तो मैं 4 को हटा दूंगा। ये अपना लॉजिक है। अब इसमें से 4 को हटा दूंगा यहाँ से मैं, और यहाँ पर डाल दूंगा, सॉरी 3। तो मेरा और के भी कम हो जाएगा मेरा, तो के कट के के कम हो जाएगा अपना। अरे यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब 2 बच गए। फिर मैं 3 पे आ गया, अब मैं 2 पे आया, 2 पे आऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा लास्ट डिजिट क्या था, भाई 3 था, तो फिर ये बड़ा हो गया। तो फिर मेरे को बड़ा मिल गया, तो बड़ा मिल गया तो मतलब हटाओ इसको, क्योंकि अगर हटा सकते हो तो हटाओ। कैसे डिसाइड करेंगे हटा सकते हैं तो, भाई क्या अगर अवेलेबल है तो हटाओ, बिल्कुल, क्योंकि यही अपने पास बेस्ट चॉइस है अपनी, कि यहीं हटा देंगे तो मतलब पिछले वाले नंबर से हम छोटा छोटा नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे 3 को हटा देंगे, और 3 को हटाएंगे तो नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 3 हट गया। फिर ये दूसरे 2 पे आएगा, वो बराबर है, फिर अपन हटा देंगे कि भाई यहाँ 2 है बराबर है, तो भी हटा दो भाई, हटा दो उसको, क्योंकि बड़ा नंबर बनाना नहीं, अपने को छोटा छोटा बनाने की कोशिश करनी है। फिर 2 हट जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक ये हट के, राइट, क्योंकि अपना के 3 बार 3 नंबर हटा दिए अपन ने, तो यहाँ 2 भी हट जाएगा और 2 हटेगा। फिर अब जैसे ये 2 हटेगा, तो ये दूसरा वाला जो करंट 2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो नंबर बचा 1 और 9, क्योंकि अब क्या हो गया 0, तो वो इससे ज़्यादा हटा नहीं सकते, तो वो ऐसे डलते जाएंगे 1 और 9, और फिर लास्ट में अपने इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा 1 2 1 और 9, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर इसको अपन रिटर्न कर दें। तो ये लॉजिक था कि जैसे ही आपको लास्ट डिजिट को और करंट डिजिट को कंपेयर करना है, अगर बड़ा है तो हटा दो, अगर हटा सकते हो तो। के की वैल्यू चेक करो कि के बड़ा है 0 से, इसका मतलब अपने पास के बचे हैं अभी, मतलब रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर दो, क्योंकि वही अपनी बेस्ट चॉइस है। क्यों चॉइस है बेस्ट? क्योंकि शुरुआत से अगर बड़ा मिल गया अपने को, तो फिर अपन उसके बाद चाहे छोटे नंबर हो तब भी वो बड़ा ही कहलाएगा। तो अपने को शुरुआत से मतलब छोटे से छोटा बनाने के लिए जो स्टार्टिंग उसकी क्या बोलते हैं पोजीशन है उस स्ट्रिंग की, वहीं पे छोटा बनाने की कोशिश करनी है। तो शुरुआत से चल रहे हैं अपन, तो अपन वहीं पे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही अपना लॉजिक था, और इसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफकोर्स इसमें कुछ एज केसेस का ध्यान रखना है, लाइक 0 लीडिंग नंबर होना नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 आ जाता तो
2 3 जीरो होते तो ये किसी काम के नहीं है, मतलब ये इनका कोई पॉइंट नहीं इन जीरो का। तो इस तरह अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि अपन उस सॉल्यूशन में देखेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे उसका ध्यान रखना है, ये करना है। और कभी कभी क्या होगा कि मान लो इस तरह का नंबर आ जाता है आपके पास, इसको हटाता हूँ, एक काम करते हैं, सेलेक्ट करता हूँ पूरे को, अरे इसको हटाता हूँ, और इसको मान लो ऐसे आपके पास हुआ जाता कि 1 2 3 4 5 ए जाता और के बराबर 3 आ जाता। सॉरी मैं थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। के बराबर 3 है और ये नंबर आ जाता है आपके पास। तो इसमें क्या होगा, क्या अपन यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपन जब स्टेक बनाएंगे इस तरह, तो क्या करेंगे, 1 चेक करेंगे, फिर 2 पे आएंगे तो लास्ट कैरेक्टर चेक करेंगे, भाई छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 डाल देंगे इसमें, क्योंकि अपने को बड़ा मिलता तब प्रॉब्लम होती थी, छोटा मिलेगा तो नहीं होगी। फिर 3 पे जाएंगे, 3 से फिर चेक करेंगे 2 से कि भाई 2 छोटा है बड़ा है, तो भाई छोटा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना नंबर ऑलरेडी छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर यही है, राइट। आपको भी पता होगा भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता मैं, छोटा ही सबसे छोटा नंबर है ये, तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे 4 और 5 ये पूरा जाएगा। और अपने क्या का यूज़ किया नहीं है, और अपने को क्या नंबर रिमूव करने हैं, तो अब क्या नंबर और रिमूव करने भी हैं, और अपन ने स्टेक पूरा भर गया अपना, और इसमें तो अपन ने क्या का यूज ही नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई अपना नंबर ही सॉर्टिंग ऑर्डर में था, तो उस वजह से अपन पूरा यूज नहीं कर पाए, राइट। और ये भी बिल्कुल नहीं किया, जो भी है वट एवर द रीजन जो भी है, बट ये था रीजन। अब इसमें क्या करना है, तो इस केस का भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई अगर आपने पूरा वो स्टेक का लूप चला के अपन पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर ले, मतलब लास्ट मोमेंट तक आ गए, यहाँ पे 5 तक आ गए, और के फिर भी बचे हुए हैं अपने पास स्टेक के अंदर, तो अपन लास्ट में चेक करेंगे कि भाई लेंथ जो स्टेक की है वो, सॉरी, के बचा है या नहीं बचा। अगर उस लूप के बाद भी अगर के बचा है, भाई कुछ वैल्यू के की बची है, तो अपन लास्ट से रिमूव कर देंगे उसको। क्यों रिमूव कर देंगे, भाई इनमें छोटा नंबर कौन सा होगा, भाई मान लो 3 है तो 3 हटा दो नंबर, ये 1 और 2 से छोटे नंबर होंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड में है। तो अगर अपना या तो बिल्कुल यूज नहीं कर पाया, या फिर कुछ रीजन की वजह से अपन पूरे के यूज नहीं कर पाए कि वो नंबर इस ऑर्डर में था, तो स्टेक का यूज करने के बाद भी अपन पूरा नंबर यूज नहीं कर पाया, अपने पास के बचा था, तो जितने के बचे हैं उसे लूप चला के अपन लास्ट से रिमूव करते जाएंगे, राइट। क्योंकि बचा है इसका मतलब है कि वो नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये उसका पॉइंट है, इसी वजह से वो रह सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है उसका रहने का, राइट। तो ये केस भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था उसका लाइक थ्योरेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन, और मैं अब आपको चलता हूँ सॉल्यूशन पे, जो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया आप लोगों के लिए। एंड ये रहा 50, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ओके। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने एक स्टेप बनाया आंसर नाम से, और उसके अंदर लूप चलाया नम के अंदर, जो कि अपने को स्ट्रिंग में मिलेगा ये वाला, इसके ऊपर लूप चलाया। मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर लेंथ जीरो है, मीनिंग अपना जो ये जीरो है, और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर भाई जीरो है तो कोई पॉइंट नहीं है ना उसको डालने का। मान लो शुरुआत में यहाँ 2 4 जीरो होते तो जीरो का कोई पॉइंट नहीं, लीडिंग जीरोस, आप ये ध्यान रखना हमेशा, उनका कोई पॉइंट नहीं है, मतलब शुरुआत में जीरो, लाइक जैसे कि 0 0 0 0 1, तो इसका 0 0 0 1 का कोई पॉइंट नहीं है, 1 ही है वो, राइट। तो उसको अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर वो नहीं है, मतलब लेंथ बराबर जीरो है एंड सी जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ और वैल्यू जीरो के अलावा, जो 1 2 3 4 9 में कुछ भी हो सकते हैं, तो अपन उसको इसमें डाल देंगे, सिंपल, अगर जीरो है तो। अब मान लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरा एल्स में चल रहे हैं कि भाई लेंथ की वैल्यू जीरो नहीं है, या फिर कुछ भी रीजन है उसके अलावा, मतलब उसमें अपने आंसर के अंदर वैल्यू है, मान लो कुछ ऑलरेडी स्टेक के अंदर पड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, लूप चला के चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि मतलब ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई ऑलरेडी आपका जो स्टेक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेक करने के लिए लास्ट वैल्यू चेक करूँगा तो उससे पहले वो वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो ये कंडीशन यहाँ होगी। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि जो स्टेक में लास्ट वैल्यू पड़ी है क्या वो बड़ी है करंट वैल्यू से, अगर बड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर और भाई करंट वैल्यू जो कि है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 पे खड़ा हूँ, तो 3 पे खड़ा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि लास्ट वैल्यू क्या थी 4 स्टेक में, अगर ये 4 पड़ा है ये बड़ी है, और मेरे पास के की वैल्यू भी बड़ी है, मतलब के भी पड़ा है मेरे पास, अभी मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, आंसर डॉट पॉप कर दूंगा, और के को कर दूंगा 1 कम, क्योंकि मैंने एक वैल्यू रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे मैं फिर वो लीडिंग जीरो का मैं चेक करूँगा कि मैं रिमूव करने के बाद अगर अपना स्टेक एम्प्टी हो गया तो जीरो को, अगर करंट वैल्यू जीरो है तो उसको डालने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो आपको आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो अपन इसका ध्यान नहीं रख लिया। और ये चल गया, तो उसके बाद अब जो भी भाई रिमूव कर दिया अपन ने, तो रिमूव कर दिया, तो जैसे यहाँ पे 3 के केस में अपन 4 को रिमूव करेंगे तो फिर 3 को डाल देंगे, तो उस स्टेक के अंदर लास्ट में 4 को रिमूव कर दिया यहाँ पे, और फिर अपन उसमें लास्ट वैल्यू 3 को डाल देंगे, राइट। ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, चलता जाएगा। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो गया, मीनिंग अपन ने ट्रेवर्स कर लिया पूरे 9 तक आ गए यहाँ पे, मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अपन पहुंच चुके हैं ट्रेवर्स करते करते। और उसके बाद फिर अपने क्या कोई कंडीशन थी, या तो अपना आंसर सॉर्टेड ऑर्डर में आया अपने पास और के की वैल्यू, तो चेक करेंगे कि भाई ऑलरेडी आंसर है, मतलब स्टेक में कुछ वैल्यू है, एंड के की वैल्यू भी अपने पास बची है, इसका मतलब अपन कुछ और वैल्यू रिमूव कर सकते हैं अभी अपने पास चॉइस है, क्योंकि अपन इस लूप के अंदर पूरे यूज नहीं कर पाए थे, एंड उसकी वजह से अपने को ये के को पूरा यूज़ करना ही करना है, और उसके बाद छोटा आंसर बनाना है। तो अगर ये यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब है कि वो जो जितने भी आंसर अपना बचा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो जो भी आंसर था अपने सॉर्टेड ऑर्डर में था, राइट।
तो अब उसको रिमूव करते हैं, अपन लास्ट से रिमूव करना है, जैसे मैंने बताया लास्ट में उसको रिमूव करते जाना लास्ट वाले जब तक के की वैल्यू जीरो नहीं हो जाए तब तक। और अगर यहाँ पे अगर आंसर में कुछ बचता नहीं हो, तो स्टेक में कुछ नहीं बचता, तो अपना उसका आंसर है बाई डिफॉल्ट जीरो। अदरवाइज अपन उसको जोड़ेंगे, ज्वाइन कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, तो ये अपना आंसर है। इसका लिंक मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपके केसेस रन नहीं कर रहे तो। ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ये रहा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, लास्ट टाइम ये रहा पूरा। तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, आप ट्राई कर सकते हो। पहले तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ खुद कोड करने की कोशिश करो, और अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आंसर आप इसका देख सकते हो यहाँ से। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।